बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, इमरान खान ने अल्लामा इकबाल के किस शेर के ज़रिए शोएब शाहीन को कोड वर्ड्स में 24 नवंबर की तैयारी का हुक्म दिया है, आज ये एक्सक्लूसिव खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि मुल्क भर से पीटीआई कारकुनों को दिफाई इंतजामात के साथ आने का जो हुक्म दिया गया है, इसके अंदर बैनस सतूर क्या पैगाम छुपा हुआ है। पार्टी के अंदरूनी जराए क्या खौफनाक मंजर बयान कर रहे हैं और इसकी वजह क्या है, जो मुमकिना तौर पर 24 नवंबर को सामने आ सकता है। क्या इमरान खान की तरफ से तैनात खुफिया लीडरशिप ने कारकुनों और साथी रहनुमाओं से मौत पर बैत लेना शुरू कर दी है? ये भी एक बहुत बड़ी खबर है और बांग्लादेश मॉडल के हवाले से अब एक बार फिर क्या सरगोशियां शुरू हो गई हैं। इमरान खान आजकल अपने हर मिलने वाले वकील और पार्टी रहनुमा को ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा रोल मॉडल बहादुर शाह जफर नहीं बल्कि टीपू सुल्तान है। नाजरीन, ये एक्सक्लूसिव मालूमात और इनके अंदर छुपे हुए पैगामात के साथ आज बहुत ख़ास वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं और इस दौरान इस हवाले से भी हम ये तज्जिया करेंगे कि इमरान खान को कुछ लोग पाकिस्तान का मुल्ला उमर या इमाम खुमैनी क्यों कहने लग गए हैं। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि सीना गजट अब ये चलना शुरू हो गया है कि इमरान खान पाकिस्तान का मुल्ला उमर या इमाम खुमैनी बनने के रास्ते पर चल पड़ा है। और ये शराब जो है इस तरीके से दो आतिशा हो गई है कि खुद अमेरिका में भी जहां से तब्दीली आती है पाकिस्तान के हवाले से, खुद अमेरिका में नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वजीर खारजा, वजीर दिफा, मुशीर उमूर कौमी सलामती और CIA के सरबराह के लिए ऐसे लोग मुंतखब किए हैं जो हार्ड लाइनर्स कहलाते हैं और इन हार्ड लाइनर्स को सामने लाने का फैसला करके वो क्या पैगाम दे रहे हैं कि वो पेंटागन और CIA में से उन तमाम जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स को फारिग करने जा रहे हैं जो उनकी पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं। अगर ऐसा है तो इस वक्त जो पेंटागन पर और CIA पर छाई हुई रजीम है वो सारी वॉश आउट होने जा रही है और अगर वहाँ इतनी बड़ी तब्दीली आ गई तो फिर इस्लामाबाद में, फिर रावलपिंडी में, फिर नई दिल्ली में, फिर ढाका में, फिर रियाज में और दुबई में कितनी बड़ी तब्दीलियां आएंगी, ये भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे क्योंकि मामला जो है वो ऊपर से नीचे तक ज़ेरो ज़बर हो रहा है और जिस रजीम की जो पेंटागन और CIA में मौजूद है और वाइट हाउस में पिछले 4 साल से, जब उसकी अपनी सफाई हो जाएगी तो उनकी ज़ेरे सरपरस्ती पाकिस्तान में जो रजीम मौजूद है लंदन प्लान के तहत नवाज शरीफ, जरदारी और इनके जो चहीते लोग हैं जो मखसूस मकामात पर तशरीफ़ फरमा है, ताकत के मुख्तलिफ अहम मराकज़ में बैठे हैं और ख़ुद हुकूमत में हैं, सूबों में हैं, मरकज़ में हैं, इनका फिर क्या बनेगा? अब तुम्हारा क्या होगा कालिया? अब ये सूरत बन गई है। तो ये सारी गुफ्तगू आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, लेकिन तफसील में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाएंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह ना जाए। नाज़रीन, आज के अखबारात की ये शायद खबर आप तक पहुंच गई होगी, अगर नहीं पहुंची तो हम बता देते हैं कि जो PTI इस्लामाबाद के अहम रहनुमा हैं और 8 फरवरी के फार्म 45 वाले MNA भी हैं, वो
जनाब शोएब शाहीन साहब, उनके साथ आज गुफ्तगू करते हुए इकबाल का एक शेर इमरान खान ने सुनाया कि ए तायरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी, ए तायरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। यहाँ पर नाज़रीन जो रिस्क से मुराद वो मफादात हैं, वो सियासी हुकूमत है, वो इनकलाबी हुकूमत है, या वो हर ऐसी पुरकशिश चीज़ है कि जिसके अगेंस्ट आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हों। इसीलिए कहा कि उस रिस्क से मौत अच्छी, यानी ऐसी सहूलतकारी हासिल करने के लिए, ऐसी सरपरस्ती हासिल करने के लिए जो आपको किसी का गुलाम बना दे, उससे मौत बेहतर है। ए तायरे लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो इकबाल के इस पैगाम पर अमल दरामद करने का इमरान खान ने ज़हर बना लिया है और ये पैगाम वाज़े दे दिया है कि इस बार डू और डाई का बात होगी। उन्होंने मौत का जिक्र किया, उस रिस्क से, यानी ऐसी हुकूमत से, ऐसे इक़्तिदार से शहादत बेहतर है, ऐसे इक़्तिदार से, सियासत में से आपने अपना सारा बोरिया बिस्तर लपेट कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हजूर पेश हो जाना है। क्योंकि अगर आप इसी ज़िल्लत की ज़िंदगी जीने का फ़ैसला आपने कर लिया तो इसका अंजाम भी मौत ही है। बहादुर शाह जफर का मामला आपके सामने है नाज़रीन, कि उसने सुल्तान टीपू की तरह, सिराजुद्दौला की तरह मैदान जंग में शहादत कबूल नहीं की, तो फिर उसको इस बुज़दिली की सज़ा ये मिली कि उसके बेटों के सर कलम करके तश्तरी में रखकर उसके सामने पेश किए गए कि जनाब ये नाश्ता फरमा लें, और फिर उसे रंगून में, बर्मा में ले जाकर कैद कर दिया गया और वहाँ वो एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मर गया। तो इस तरह की ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी से बेहतर है कि इंसान मैदान जंग में परया मेला छोड़ दे, जो सुल्तान टीपू ने रास्ता इख्तियार किया, और वही रास्ता अब इमरान खान ने फाइनल कर लिया है। और अपने मिलने वालों से वो काफ़ी अरसे से कहते चले आ रहे हैं, और इस बार फिर वो यही बात कर रहे हैं कि जो हमारा रोल मॉडल है वो बहादुर शाह जफर नहीं है, टीपू सुल्तान है। तो इससे नाज़रीन आप इमरान खान की जहनी हालत, जहनी कैफियत, इनकलाबी सोच का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि अगर इमरान खान की ये सोच है, और इसका उन्होंने पहले भी इजहार किया, हमारी साबका वीडियोस इसकी गवाह हैं कि जब भी कोई अहम मार्का शुरू होने लगा, हमने कहना शुरू कर दिया था कि मामलात अब बांग्लादेश मॉडल की तरफ जाएंगे, मामलात अब सुल्तान टीपू और सिराजुद्दौला वाले फार्मूले की तरफ जाएंगे, अर्तुगरुल गाजी वाले फार्मूले की तरफ जाएंगे, यानी कि गाजी या शहीद वाले फार्मूले की तरफ जाएंगे। इस तरह की जो गुलामी वाली ज़िंदगी और बेइज्जत लाइफ जो है, जो बहादुर शाह जफर ने मुंतखब की, इमरान खान उसकी तरफ नहीं जाएगा। लेकिन फिर होता क्या आया, हर मौका पर आपने देखा कि गंडापुर ने गद्दारी की, गंडापुर ने ऐन जब तमाम मामलात बिल्कुल पीक पर पहुंचे हुए थे, अचानक गायब हो जाना, या बिल्कुल देर से पहुंचना, या बाकायदा मशवरे के बगैर ही अपने सारे प्रोग्राम एहतजाजी जो मामला होता था उसको कॉल ऑफ कर देना। ये सारे फैसले हो जाते रहे, और इमरान खान दिल पर पत्थर रखकर अपने इन लोगों की ये बेवफाई बर्दाश्त करते रहे। ज़राए का ये कहना है कि उनका दिल बिल्कुल टूटा हुआ है, वो इस क़यादत से इतने नाराज़ हैं कि आप और हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन अब वो मजबूरी है, जिस तरह कहते हैं कि ज़रा ठहरो साजन, अभी मजबूरियां हैं, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां हैं, ज़रा ठहरो साजन मजबूरियां हैं। ये 9 जो इनके कंप्रोमाइज्ड लीडर हैं, जो बिक चुके हैं, जिन्होंने अपने मफादात के लिए, जिन्होंने अपने पेट के लिए, जिन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए अपनी सियासत का, अपने नज़रियात का सौदा कर लिया है, वो एक मजबूरियों वाली चूड़ियां बनकर इमरान खान के हाथों में वो हथकड़ियां बनी हुई हैं।
वो उसके हाथों में चूड़ियां नहीं है, वो लोहे के कंगन हैं और वो एक उसके लिए एक समझ लें कि वो हथकड़ियां बने हुए हैं। उनसे जान छुड़ाते छुड़ाते मामलात को आगे बढ़ाते बढ़ाते खान इस मकाम पर आ गया है। लेकिन इस बार खान ने ये क्यों फैसला किया, ये एक्सक्लूसिव आज हम आपके सामने राज फाश करेंगे। वो वजह यह है कि इमरान खान को इंतज़ार था कि जिस ट्रांसफार्मर से ये सारे बल्ब जल रहे हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और इनकी चहीती इस्टेब्लिशमेंट, वो जो ट्रांसफार्मर है वो 5 नवंबर को उसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट आ चुका है और उस फॉल्ट के बाद उसकी जो लाइफ है वो अब 20 जनवरी तक रह गई है। उस ट्रांसफार्मर के जरिए ये बल्ब जलते रहेंगे, लेकिन अब इनके दिन गिने जा चुके हैं और जो नया ट्रांसफार्मर वहां पर आ रहा है वो इन बल्बों को रोशनी नहीं देगा। ये क्लियर कट आप सुन लें। सिर्फ इतनी सी बात नहीं है नाज़रीन, इससे अगली बात भी है एक, और वो ये है कि सदर ट्रंप ने अपने जितने भी ओहदेदारान और वज़रा और CIA का सरबरा और पेंटागन का जो निगरान वज़ीर दिफा और वज़ीर ख़ारजा और जो मुशीर कौमी सलामती, जितने भी ओहदेदार मुंतखब किए हैं वो सारे बिल्कुल ही नए हैं। एक बड़ा रजीम चेंज अब अमेरिका में होने लगा है और न सिर्फ ये ओहदेदारान तब्दील हो रहे हैं, क्योंकि ये ओहदेदारान ही समझ लो बॉसेस होंगे पेंटागन के, CIA के, दफ्तर खारजा के। वो पेंटागन, CIA और दफ्तर खारजा वो है कि जो पूरी दुनिया की जो हुकूमत है उसको चलाता है, वहाँ से पॉलिसियाँ जारी होती हैं। ये जो नई रजीम चेंज की हो रही है बड़े पैमाने पर, वो सबसे पहले तो पेंटागन की सफाई करेगी। और जिस तरह आपको याद होगा कि हम भी कहा करते थे, सुना करते थे कि जनाब जब इनकलाब आया ईरान में तो जो इमाम खुमैनी थे वो रोज़ाना 1-2 ब्रिगेडियरों का नाश्ता करते, 1-2 जर्नैल दोपहर के खाने में खाते और 2-3 जर्नैल वो रात के खाने में खाते थे। इस तरह उन्होंने सफाई कर दी थी शाह ईरान के दौर की जो ब्यूरोक्रेसी थी, शाह ईरान के दौर की जो फौज की आला क़यादत थी, सब उन्होंने बिल्कुल सफाई कर दी थी। उन्होंने तो फांसियां तक दे दी और कैद कर दिया था। लेकिन अमेरिका में या बाकी दुनिया के मुल्कों में जो जमहूरी ममालिक हैं, इस तरीके से तो सफाई नहीं होती कि आप लोगों के सारी उड़ा दें या उन्हें फांसियां दे दें। लेकिन इतनी सफाई ज़रूर होने जा रही है इस वक्त अमेरिका में कि ये सारे लोग या तो घरों को भेज दिए जाएंगे या कम अहम पोजीशनों पर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ये अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। और जब ये पेंटागन में और CIA में और दफ्तर खारजा में अमेरिका के जो नवाज शरीफ का लंदन प्लान है उसके सरपरस्ती करने वाले जैसे डोनाल्ड लू है और लोग हैं और जो जर्नैल है पेंटागन में बैठे हुए, जब वो खुद ही अपनी जगह पर मौजूद नहीं रहेंगे तो वो इन्हें क्या तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। इसलिए इमरान खान को अब साफ नज़र आ गया है कि इनकी जो मुद्दत मुलाजमत है शहबाज हुकूमत की, ये अब बहुत कम रह गई है और उल्टी गिनती जारी है। इसी तनाज़ुर में आपको याद होगा इमरान खान ने एक ज़माने में कहा था कि जनाब मेरे पास तो बड़ा वक्त है, मुझे टेंशन नहीं है, इनके पास वक्त ख़त्म हो रहा है, इनके पास नवंबर तक का वक्त है और वो नवंबर आ गया है। ये समझते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट में अपने बंदे बिठा के और आइन में तरमीम कर लेंगे, लेकिन इन्हें ये नहीं पता था कि जो ताकत का असल खेल है उसमें आइन और तरमीमें कोई अहमियत नहीं रखती। जब ताकत के असल मरकज़ में तब्दीली आ जाती है तो वो आगे का रास्ता जो ताकत होती है वो खुद ही बना लेती है। तो यही सूरत इस वक्त पैदा होने जा रही है और उस सूरत को सपोर्ट करने के लिए अब आखिरी हमला करने का खान ने जहन बना लिया है। अब आप ये देखेंगे कि जूं जूं 24 नवंबर करीब आता जाएगा, हुकूमत की जो टांगे हैं वो कांपना शुरू हो जाएंगी। और सबसे पहली जो खबर आई है सीना गजट, वो ये आई है कि इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान से जो अपनी क़यादत है उनके लिए सख्त तरीन आर्डर जारी कर दिया है, टिकट होल्डर्स को, अरकान असम्बली को, पार्टी अहदेदारों को, कि आपने हर सूरत में डी चौक पहुंचना है और जो लोग उस रोज़ डी चौक नहीं पहुंचेंगे उनका PTI के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा, PTI के मुस्तकबिल के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा और उनका जो टिकट का हक है अपने हल्का इंतखाब में वो सलब कर लिया जाएगा, यानी ख़त्म कर दिया जाएगा।
तो यही वजह है कि पीटीआई के अंदर सख्त इस वक्त कशमकश चल रही है। तमाम टिकट के उम्मीदवार एक दूसरे की तरफ देख भी रहे हैं और एक दूसरे के बारे में वीडियोस और मालूमात और सारी चीज़ें जमा भी कर रहे हैं, क्योंकि अब जब फरवरी मार्च या अप्रैल में जब आम इंतखाबात होंगे नए, तो फिर वो एक दूसरे के बारे में ये सारी मालूमात पार्टी क़यादत को देंगे कि जनाब इसने इतना हिस्सा लिया था, ये 1 बस लेकर के आता, ये 2 बसें लाया था, या इसने पूरी 5 या 10 बसें पहुंचाई थी, और ये वहां पर मौजूद था या नहीं था जिस दिन आखिरी मार्का गर्म था। अब ज़राए ये कह रहे हैं कि जिस तरह हमने अपने थंबनेल में हेडलाइन लगाई है कि आप यूं समझ लें कि इन्वर्टेड कामास के साथ कि आप अपने हिफाजती इंतजामात करके आना है आपने, यानी आपने आंसू गैस की शेलिंग से बचने का हिफाजती इंतजाम भी करके आना है, और लाठी चार से बचने के लिए लाठी लेकर साथ आना है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि ये कह दिया गया है कि डंडा सोटा नाड़ होवे, इस दफा डंडा सोटा नाड़ साथ होगा, और अगर तशद्दुद किया गया पीटीआई कारकुनों पर तो वो उसका जवाब भी देंगे। उसका मौक़िफ़ खान का ये है कि अगर हुकूमत आइन और कानून को नहीं मानती और आइन और कानून के तहत शहरियों को जो इजहार राय के हकूक हासिल है उनको एक्सरसाइज नहीं करने देती और उन पर लाठियां बरसा कर लाकानूनियत करती है, तो फिर जवाब में पीटीआई वालों को भी ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा और लोहे को लोहा काटेगा। लाकानूनियत का जवाब लाकानूनियत होगी, और फिर पाकिस्तान में भी बांग्लादेश मॉडल आपको नजर आ जाएगा। ये अब इस वक्त सूरत हाल बनी पड़ी है, और इमरान खान के इस ऐलान के बाद अब लोगों ने डंडे सोटे तैयार करना शुरू कर दिए हैं। ये हम आपको अंदर की खबर दे रहे हैं नाज़रीन कि पूरे पाकिस्तान में इस बार जब कारकुन बाहर निकलेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि जिस तरह बांग्लादेश में हुआ था आखिरी चंद हफ्तों के दौरान जब ये इनकलाब आया कि तकरीबन 80 से 90% कारकुनों के हाथों में एक डंडा भी होता था, और जिस दिन ये तब्दीली आई और हसीना वाले से कहा गया कि आपके पास 4 घंटे हैं, आप जा सकती हैं, उससे एक दिन पहले जो नाहिद अख्तर था, पता नहीं नाहिदुर रहमान था उसका नाम, जो उसको लीड कर रहा था स्टूडेंट लीडर, उसने ऐलान कर दिया था कि अगर हम पर गोलियां बरसाने का सिलसिला बंद न किया गया तो हम डंडे फेंक कर हम भी हथियार उठा लेंगे। यानी फिर वो डंडों से भी एक कदम आगे जाने की उन्होंने धमकी दे दी थी कि फिर इस धमकी के बाद फिर ये हुआ कि जो बांग्लादेश की फौज है उसने फैसला कर लिया और उन्होंने हसीना वाई से कहा कि भाई अब हम आपका मजीद साथ नहीं दे सकते, अब हम मजीद गोलियां शहरियों पर अपने मुल्क के अवाम पर नहीं चला सकते, क्योंकि अब उधर से भी गोली का जवाब गोली से आएगा। यही मंजर पाकिस्तान में भी अल्लाह वालों को बड़े अरसे से नाज़रीन नजर आ रहा है, और हमारी जो साबका वीडियोस हैं हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि पाकिस्तान में भी बांग्लादेश वाले मंजर होंगे, इस्लामाबाद में भी ढाका वाले मनाजर होंगे। पहले भी पैदा ये हो सकते थे, लेकिन जो गंडापुर जैसे लीडरों की गद्दारी की वजह से, कंप्रोमाइज होने की वजह से बिल्कुल ऐन मौका पर जाकर सारी सूरत हाल ख़राब होती रही। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, ये कहना है ज़राए का। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि एक तो ऊपर तब्दीली आ चुकी है, जो ट्रांसफार्मर है इनका वो जल चुका है, और वो थोड़ी बहुत जो बिजली दे रहा है वो 20 जनवरी के बाद वो भी बंद हो जाएगी। जब पीछे से बिजली की सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो नाज़रीन बल्ब बुझ जाते हैं, तो इनके इक़्तिदार की जो सूरज है वो भी चिराग उसका गुल होने जा रहा है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर जो चिराग उसी का जलेगा जिसको अवामी ट्रांसफार्मर से बिजली मुहैया होगी। और इमरान खान का जो अवामी ट्रांसफार्मर है वो बड़ा मजबूत है, उसमें बड़ी एनर्जी है। और दूसरी ये होगी कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो भी इमरान खान के लिए, इमरान खान के जो दोस्त और भाई बने हुए हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी वली अहद, उनके साथ उनके ज़ाती मरासम हैं, इमरान खान के साथ ज़ाती ताल्लुक़ है, उसका एहतराम करते हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी और डोनाल्ड ट्रंप भी, क्योंकि इमरान खान ने और इमरान खान की हुकूमत ने और पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से
अमरीकी अफवाज के इनखला के वक़्त जो पॉजिटिव किरदार अदा किया था उसको सदर ट्रंप आज भी याद करते हैं। और उन्होंने जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ कम्युनिटी की लीडरशिप है, जब उनसे मिलने के लिए वो गई तो उन्होंने न सिर्फ इमरान खान की तारीफ़ की बल्कि पाकिस्तान की भी तारीफ़ की कि पाकिस्तान ने हर मुश्किल वक़्त में अमेरिका को बिल्कुल साथ दिया है। और जब हम अफ़गानिस्तान से निकलना चाह रहे थे तो उस वक़्त पाकिस्तान की हुकूमत ने और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हमारी तमाम जो हर हवाले से हमारी सरपरस्ती की, हमें सपोर्ट किया और उसका दो तरफा फ़ायदा हुआ, यानी अमेरिका को भी फ़ायदा हुआ और अफ़गान तालिबान को भी फ़ायदा हुआ और पाकिस्तान ने एक बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया। इसलिए अब ये जो इनका मंजर है मुस्तकबिल करीब का कि इन्हें या तो मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा, 24 से पहले पहले ये किसी न किसी कंप्रोमाइज़ पर आ जाएंगे, ऐसा कहना है ज़राए का कि इमरान खान के साथ कोई डील की जाएगी कि फ़लाँ तारीख को इंतखाबात होंगे, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में 2025 में। और अगर इस बात पर वो नहीं आते तो फिर 24 नवंबर को दमादम मस्त कलंदर होगा, बांग्लादेश मॉडल होगा, ढाका वाले मनाजर होंगे और फिर इस मुल्क में वो हकीकी अवामी इनकलाब, जिसे आप खूनी इनकलाब भी कह सकते हैं, जिसे आप रेड रेवोल्यूशन भी कह सकते हैं, बात उस तरफ भी जा सकती है, ऐसा कहना है ज़राए का। क्योंकि खान ने इस वक्त बिल्कुल जहन बना लिया है और वो अपने साथियों से मौत पर बैत ले रहे हैं। किस तरह कि उन्होंने जो शेर सुनाया वो बिल वास्ता तौर पर मौत पर बैत है। ये कहा जा रहा है पीटीआई के कुछ ज़राए की तरफ से कि ए तायरे लाहौती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।